कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वो आंसुओं में भीगी हुई यादें होती हैं। वो प्रेम की वो परिभाषा होती हैं जो शब्दों में नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और अडिग विश्वास में बसती हैं। आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं, वो किसी राजकुमारी की नहीं, किसी योद्धा की भी नहीं, बल्कि एक साधारण स्त्री की असाधारण प्रेम गाथा है, जिसने मौत से लड़कर देवताओं को झुकाकर अपने पति को मौत के मुंह से वापस खींचा है। यह कहानी है बिहुला की, जिसकी शादी की रात ही उसका संसार उजड़ गया, लेकिन फिर भी वो टूटी नहीं, बल्कि नदी की लहरों पर एक मृत देह को लेकर स्वर्ग तक पहुंच जाती है, सिर्फ अपने प्रेम के बल पर। यह कहानी है उस स्त्री की जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि नारी केवल प्रेम करती ही नहीं, वह प्रेम को अमर भी बना सकती है। तो आइए डूबते हैं उस कथा में, जो दर्द भी है, प्रेम भी है और चमत्कार भी है। बिहुला की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। बंगाल के एक समृद्ध व्यापारी चंद साधु के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, लखिंदर। लेकिन उसकी कुंडली में एक भयानक दोष था, नाग दोष। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक विवाह की रात ही सांप के डसने से मारा जाएगा। पिता घबरा गया। बेटे की रक्षा के लिए उसने सब उपाय किए। लोहे का कमरा बनवाया, लोबान जलवाया, मणियों से सजा दिया, लेकिन किस्मत को कौन टाल पाया। इधर एक और घर में एक कन्या जन्म लेती है, बिहुला। सुंदर, संस्कारी, तेजस्वी और सच्चे प्रेम की मूर्ति। बचपन से ही उसने सपना देखा था, एक दिन मैं जिस पुरुष से विवाह करूंगी, उसके सुख दुख की भागी बनूंगी। कई साल बाद बिहुला और लखिंदर का विवाह तय होता है। चंद साधु नहीं चाहते, लेकिन देवता की मर्जी से विवाह हो जाता है। ढोल, नगाड़े, बाजा, बारात सब कुछ होता है। बिहुला के सपनों की रात होती है, वो जिसे हर नवविवाहिता सजोती है। पर किसे पता था कि वो पहली रात ही आखिरी रात होगी। रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही थी, एक जहरीला नाग चुपचाप कमरे में घुस आया और चुपके से लखिंदर को डस गया। सुबह बिहुला की आंख खुली, उसने पति का ठंडा शरीर देखा। सारा संसार उजड़ गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सबको कहा, मैं उसे वापस लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे स्वर्ग क्यों न जाना पड़े। सबने मना किया, समझाया, ताने दिए, पगली हो गई है क्या? पर बिहुला डरी नहीं। वो एक नाव पर सवार हुई, पति का मृत शरीर साथ में रख कर निकल पड़ी, एक कठिन यात्रा पर गंगा के सहारे, सिर्फ एक विश्वास के साथ, मेरा प्रेम झूठा नहीं, मेरी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। उसने बारिश सही, भूख सही, तूफान सहा, तानों को झेला, पर ना रुकी ना थकी। वो पहुंची स्वर्ग के द्वार तक, देवताओं से प्रार्थना की। मनसा देवी, जो सर्पों की देवी थी, वो क्रोधित थी, क्योंकि चंद साधु ने उन्हें कभी पूजा नहीं था। लेकिन बिहुला ने मनसा माँ को भी जीत लिया। अपने प्रेम से, भक्ति से, तप से उसने मिट्टी के सांप बनाकर पूजा की, कानों में रोते हुए गाया, हे माँ, मैं बस अपने सुहाग की भीख मांग रही हूँ। जो गलती उसके पिता की थी, उसका दंड मुझे मत दो माँ। मनसा माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जा बेटी, तेरा प्रेम अमर है, तेरा पति फिर से जीवित होगा। और लखिंदर के सांसें लौट आईं। जब वह लौट कर अपने नगर आई, तो सब लोग झुक गए। एक स्त्री ने मृत्यु को हराया था, अपने प्रेम से, अपने साहस से। सब ने उसे सर आंखों पे बिठाया। यह कहानी सिर्फ एक पत्नी की नहीं, उस हर नारी की है जो प्रेम में अडिग होती हैं, जो कठिनाइयों से नहीं डरती हैं, जो अपने प्यार को टूटने नहीं देती हैं। बिहुला आज भी हमारे लोकगीतों में जीवित है। हर बार जब कोई स्त्री कहती है, मैं उसके साथ हर जन्म रहूंगी, तो कहीं ना कहीं वो बिहुला की ही बेटी होती है।